अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो पहले बड़े ग्रह जो स्लो हैं, जो काफी समय से, वो अप्रूव करेंगे, एंड देन जिस दिन घटना होती है उस दिन छोटे छोटे जो तेज वाले ग्रह हैं, स्पेशली मून है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मुहूर्त आपके लिए बहुत ज्यादा काम आता है, और मुहूर्त ही है वो समय ही है जो आप उसको पकड़ सकते हैं। जो गुजरा समय नहीं आप पकड़ सकते। फेरों का मुहूर्त ही चूकता है, बाकी कुछ बाकी सब तो बाहर वो लोग डांस ही करते रहते हैं वो डांस ही करते रहते हैं, उस मुहूर्त का कोई मतलब नहीं। कि उनको यहाँ पर शिव की स्थापना करनी पड़ेगी, शिवलिंग की, रामेश्वर में। उसके बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। राइट काम करते हो तभी एफिशिएंसी भी आती है और तभी आपके जीवन में सरलता भी आती है। नमस्कार। एस्ट्रोलोग के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अंजिता। आज के पॉडकास्ट का विषय है गोचर। ज्योतिष में गोचर की क्या अहमियत है, और इस विषय को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे दो गेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर अजय बाम्बी और श्री आलोक खंडेलवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। सर, जैसे हम लोग जानते हैं या सुनते भी हैं कि गोचर की बहुत अहमियत होती है किसी भी प्रिडिक्टिव, जब हम फलित की बात करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, गोचर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट इट डेफिनेटली हैज़ अ प्लेस इन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज़ नॉट द सर्वोपरि। तो सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका इस पे क्या टेक है, क्या सोच है आपकी? देखिए, दो चीज़ें हैं। आज से 50 साल पहले जो कंप्यूटर नहीं था, तो उस समय भी इस देश में कई ज्योतिषी थे जो आपकी कुंडली लेते थे। उनको गोचर का तो अंदाज भी नहीं था। तो वो कहते थे कि 25 साल में शादी हो जाएगी, 31 में ये हो जाएगा, 35 में ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, माँ की डेथ, बाप की डेथ, और कोई पत्नी की डेथ, कभी उसकी डेथ, वो बता देते थे। तो जाहिर है उन्होंने गोचर नहीं देखा। उनको इतने गोचर देखने का कोई प्रोविज़न नहीं था, कंप्यूटर था नहीं। तो ऐसा भी है एक, ये भी एक तरीका है। लेकिन ऐसे तरीका करने वाले लोग हैं नहीं। अगर आप मेरे से बोले मैं भी करूं तो मैं भी नहीं हूँ ऐसा। वो लोग थे जिनको मैं जानता था, जिनसे हम मिलते रहते थे। हमारा शौक था जब ज्योतिष जानने का, उनसे मिलते थे तो वो लोग कमाल करते थे। लेकिन ये जो हमने अनुभव में पाया, मान लीजिए कोई घटना 4 साल बाद होने वाली है किसी की ज़िंदगी में, तो कुंडली में तो बहुत सारे इंडिकेशन आ रहे हैं। और अगर हम साथ में गोचर भी देख लें कि उस समय गोचर क्या होगा, शनि की स्थिति क्या होगी, गुरु की स्थिति क्या होगी, राहु केतु की स्थिति क्या होगी, अगर मोटे मोटे ग्रहों की स्थिति भी देख लेंगे, तो जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात काफ़ी सटीक हो जाएगी। तो इसलिए गोचर का महत्व को नकारा नहीं जा सकता। और शायद उनके बाद इंट्यूशन होता होगा, ये अलग होता होगा, लेकिन ऐसे लोग थे, उनको मैं जानता हूँ। सर, आपका इसमें क्या टेक है? जैसा सर ने बोला, बट मेरा थोड़ा सा इसमें ये सर के साथ में ये एडिशन करना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष के अंदर आप देखोगे तो हर एक प्रोसेस जो है वो क्यूमुलेटिव है, जैसा सर कह रहे हैं कि भाई एक तो चीज, किसी भी चीज का आपके चार्ट में कोई योग होना चाहिए, फिर दशा आनी चाहिए, और फिर दशा के बाद अगर आप गोचर को अप्लाई कर लेते हैं, तो गोचर जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपके प्रिडिक्शन के अंदर सटीकता आ जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहे हैं। स्पेशली जितने भी स्लो ग्रह हैं, गुरु है, शनि है और राहु है, ये 3 ग्रह अगर आप लगा लेते हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक, व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है, कि दशा सर्वोपरि है चार्ट के बाद, आपके हॉरोस्कोप के बाद, बट एक्चुअली में घटना कब होगी उसमें गोचर का कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहता है। स्पेसिफिकली गुरु का कृपा से के बिना कुछ होता नहीं, और शनि के आशीर्वाद से के बिना कुछ होता नहीं है। तो जब ये तीनों चीज़ें अगर आप मिला लेते हैं, तो शायद गुरुदेव एक ऐसी चीज़ बनती है जो कि आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि बाकी अगर आप पूरा दूसरा मुहूर्त वाला जो पोर्शन है वैदिक ज्योतिष का, अगर आप देखोगे, मेजरली गोचर ही है। हालाँकि शास्त्रों में, स्पेशली भरत पाराशर होरा शास्त्र में कम वर्णन है गोचर का। बट जो प्रैक्टिकैलिटी में जब आप यूज़ करते हो, गोचर आप यूज़ करते हो, तो आपको सटीकता आती है। जैसे गुरुजी हम देखते हैं, सब अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स हैं ज्योतिष के ना, उसमें कभी-कभी गोचर की स्थिति अलग-अलग दिखाते हैं और पंचांग में भी बिल्कुल अलग सी होती है। तो
जैसे आपने कहा कि पहले ऐसे भी लोग थे जो बिना गोचर को कंसल्ट किए प्रिडिक्शन कर देते थे। तो अगर अभी जैसे अगर 2 ज्योतिषी हैं और एक के पास कुछ गोचर है, एक के पास कुछ गोचर है, तो क्या उनके फलित में फ़र्क आ जाएगा? बिल्कुल फ़र्क आ जाएगा, लेकिन गोचर में इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता। आजकल सॉफ्टवेयर भी ठीक ठाक ही हैं, और आप तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सॉफ्टवेयर के। यू डोंट हैव डिपेंड ऑन वन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे हैं। पंचांग होते हैं, एल्मेनक्स होती हैं, तो आई थिंक गोचर मिल जाता है। ज़्यादातर फ़र्क आता है राहु में। राहु केतु में उसका मीन लें कि उसके ट्रू लें, वहाँ 15 दिन का फ़र्क आता है। बाकी ग्रहों में जनरली फ़र्क नहीं आता, लेकिन गोचर को लगाना कैसे है, ये उस व्यक्ति के टैलेंट पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो गुरुजी किसका गोचर हमें ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, सॉफ्टवेयर का या पंचांग का? आई थिंक दोनों एक ही बात कह रहे हैं, जिस पे आपको वेरीफाई कर लें। अगर पंचांग ठीक है तो पंचांग का। आई थिंक सॉफ्टवेयर में ऐसा गड़बड़ नहीं है, इतना ड्रास्टिक गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। मैं बोला राहु केतु का है, तो वो भी इसलिए है, कुछ लोग राहु केतु कुछ ट्रू मानते हैं कि जो है दिख रहा है वो है, और कुछ उसका दूसरा मानते हैं। तो आप ट्रू ज़्यादा लेते हैं कि मीन ज़्यादा लेते हैं? आई थिंक मीन ज़्यादा सूटेबल रहता है। ट्रू जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता कि ट्रू वाले ग्रह तो वैसे हो गए ना कि हम अगर साइन पद्धति से करें तो वो ग्रह तो हम लेते नहीं, तो मीन वाला ठीक रहता है। जी। सर, जैसे हम देखते हैं जो ये बड़े-बड़े ग्रह होते हैं, जैसे शनि हो गए, गुरु हो गए, राहु केतु हो गए, इनके परिवर्तन लंबे अवसर के बाद होते हैं गोचर में। और जैसे ये परिवर्तनशील होते हैं तो हर तरह की मतलब भविष्यवाणियाँ आ जाती हैं कि इस राशि के लिए ये असर करेगा, इस राशि ये प्रेडिक्ट। तो इसको आप कैसे बताएंगे, क्या ये सटीक होती हैं ये जनरलाइज प्रिडिक्शन है, मैं भी करता हूँ और सभी ज्योतिषी करते हैं। अब मान लीजिए शनि का ट्रांजिट है, एक राशि के सापेक्ष आपने शनि का ट्रांजिट किया, अब सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 साल का है। तो आपने जब जनरल प्रिडिक्शन किया तो उसमें आपने सभी संभावनाएं ले ली कि भाई मान लो दशम को देख रहा है तो दशम से संबंधित काम होंगे, चतुर्थ को देख रहा है, छठे को देख रहा है, किस राशि में बैठा है, तो आपने तीनों दृष्टियां देख ली, उन राशि के सापेक्ष आपने वो प्रिडिक्शन कर दिया। बट सभी लोगों पर पूरी तरीके से लागू होगा ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि समय बड़ा है और इस बीच में अगर उनको दशा मिल गई उससे संबंधित, तो चूंकि ट्रांजिट सपोर्ट कर रहा है और दशा अगर सपोर्टिव आ गई, 2.5 साल की दशा है, 2.5 साल का ट्रांजिट है, तो उस समय पर वो कार्य होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए ज़्यादातर जनरल प्रिडिक्शन भी बड़े ग्रहों के ही होते हैं। बट अब आप अगर सूर्य का प्रिडिक्शन करने जाएंगे तो उसमें चूंकि एक ही महीना अगर आपको नहीं मिली, तो महीने का कारक है, माह का कारक है, तो एक माह का ओवरव्यू तो वो बता देता है, बट उसके थ्रू इवेंट पिन पॉइंट करना गलत है या फिर मुश्किल है मेरी नज़र में। ओके। गुरुजी, जैसे हम लोग विवाह की कभी चर्चा करते हैं या कुंडली आती है, लोग पूछते हैं कि भाई इसका विवाह कब होगा, तो उसमें हम क्या, अगर हमारे पास गोचर अवेलेबल नहीं हो तो क्या उसकी प्रिडिक्शन ठीक हो जाएगी? विवाह जैसी चीज हो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन गोचर अवेलेबल है। Okay. तो गोचर अवेलेबल तो है ही ना, तो वो तो कहीं गया नहीं। और जो भी ज्योतिषी कर रहा है कोई भी प्रैक्टिस, तो उसको गोचर तो जानना ही पड़ेगा ना, गोचर उसको जानना पड़ेगा। ये जीपीएस है ना, तो आपको पता करना है, आप घर से निकल रहे हैं तो आपको जीपीएस तो पता ही होना चाहिए जिस रास्ते पे आप नहीं जाते। और यहाँ तो रास्ते पे जाते हैं, लेकिन विवाह में अगर हमको देखना हो तो कुंडली में योग भी है, समय भी है, गोचर को भी साथ में टैली करना चाहिए। अगर गोचर साथ में सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा तो फिर शादी होते होते रुक भी सकती है। तो गोचर अगर सिंक करेगा फिर शादी हो जाएगी। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि गोचर अगर परमिशन दे रही है आपको तो वो काम बिल्कुल होगा ही होगा। और अगर गोचर में आपको थोड़ा सा भी इफ बट्स लग रहा है तो हो सकता है कि वो काम ना हो या होते होते रुक जाए। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व है जीवन में। देखिए, आप पैदा हो गए, हम पैदा हो गए, हमारे रिश्तेदारी हो गई, भाई बहन हो गए, सब हो गया, ये चीज़ें तो हो ही गई, ये हमारे प्रारब्ध से आती हैं। मान लीजिए आपने विवाह करना है, या आपने घर बना रहे हैं कोई, या आप कोई फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गोचर की आवश्यकता है कि गोचर से आप मुहूर्त बना रहे हैं।
तो जो वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं, या बच्चे का अक्षरारंभ करा रहे हैं, या सगाई कर रहे हैं, या फैक्ट्री लगा रहे हैं, या नौकरी पे जा रहे हैं, तो अगर उसमें अगर आप मुहूर्त देखें, गोचर से मुहूर्त का संबंध गहरा है, तो मुहूर्त आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और मुहूर्त ही है, वो समय ही है जो आप उसको पकड़ सकते हैं। जो गुजरा समय नहीं आप पकड़ सकते, आप वर्तमान के समय को ही पकड़ सकते हैं। तो इसलिए गोचर का बड़ा ज़्यादा महत्व है जीवन में, आप उसको पकड़ सकते हैं। हम ये काम आज करें या ना करें, अगर उसमें उसको आपकी कुंडली से मिलाया जाए तो कमाल हो जाता है। सो मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस ज्योतिषी को मुहूर्त आ जाता है वो 40% तो उसको, क्योंकि सब प्रश्न ही मुहूर्त के आते हैं कि भाई मैं दुकान कब खोलूँ या यात्रा कब करूँ। सो ऑब्वियसली मुहूर्त के लिए तो बिना बिना गोचर के तो हो ही नहीं सकता मुहूर्त। वही है, मतलब गोचर ही है मुहूर्त तो, कि वर्तमान में या भविष्य में क्या होगा। तो वर्तमान आपके हाथ में है, वर्तमान गोचर है। जैसे सर, जैसे हम लोग बड़े बड़े ग्रहों के गोचर के बारे में बात करते हैं, तो जैसे वो तो अब एक भाव में स्थित हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि 2.5 साल के लिए वहाँ विराजमान हो गए, बृहस्पति 12-13 महीने के लिए हो गए। बट उसके साथ जो अन्य ग्रह हैं वो ट्रांजिट में जो छोटे छोटे अवधि के लिए आते हैं वो घूमते रहते हैं। तो क्या इनका भी इम्पोर्टेंस है 100% फलित में? यस, फलित में है। जैसे हमने रिसर्च भी की कहीं इस तरीके की कि भाई आपकी शादी हो रही है, तो गुरु का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है 7th हाउस लॉर्ड से, राइट। बट जिस दिन शादी हो रही है उस दिन भी बाकी सब ग्रह, क्योंकि ये दो आत्मा का मिलन आप कर रहे हैं या कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो इनमें एक ग्रह के सपोर्ट से नहीं होता, तो बाकी सभी ग्रहों का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होता है। या तो उस दिन होगा या उस दिन कुछ पहले होगा। तो जनरली आप देखेंगे शादी होगी तो मार्स का भी ट्रांजिट 7th हाउस से या लग्न से रहता है, और चंद्र का ट्रांजिट आपके लग्न के सप्तम के आसपास या तो लग्न पर, सेकंड पर, सप्तम पर रहता ही है। बट यस, अगर आप मैक्रो लेवल पर देखें तो पहले बड़े ग्रह जो स्लो हैं, जो काफी समय से, वो अप्रूव करेंगे, एंड देन जिस दिन घटना होती है उस दिन छोटे छोटे जो तेज वाले ग्रह हैं, जो तेज चलते हैं ग्रह, स्पेशली मून है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, ये भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। बट एज ए ज्योतिषी आपका बिगनिंग पॉइंट तो यही है कि सर आपने गुरु का ट्रांजिट देखा, तो आपको आपने दशा देखी कि हाँ 7th हाउस लॉर्ड से संबंधित कोई दशा आ रही, देन यू सी द ट्रांजिट जुपिटर का, शनि का, कि तो आपको क्लू मिलता जाता है बेसिकली कि हाँ भाई दशा भी मिल रही है, ट्रांजिट में भी अप्रूवल है, तब फिर आप आगे बढ़ते हो। क्योंकि आप जब प्रेडिक्शन करते हो तो आपको सभी संभावनाओं पर विचार रखना है कि शादी इस साल है नहीं है, दशा 3 साल की है, अंतरदशा मान लीजिए, तो अब इसमें इस साल शादी होगी, अगले साल होगी कि लास्ट साल होगी, तो यहाँ पर ट्रांजिट का रोल आ गया ना, कि जिस साल में गुरु का ट्रांजिट मिलेगा उस साल होगी। तो आपको फिल्टर करने के लिए गोचर का ज्यादा महत्व है बेसिकली, पिन पॉइंट करने के लिए। जी गुरुजी, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? इन्होंने काफ़ी ठीक बोला, बहुत ठीक बोला इन्होंने। लेकिन जैसे मैंने बोला कि गोचर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो मेजर ग्रह हैं वो बताते हैं घटना होगी, घटना संभव है इस वर्ष या इस पीरियड में। उस पीरियड को पिन पॉइंट करने के लिए हमको सारे छोटे ग्रह और नक्षत्रों की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हमको चंद्रमा की ज़रूरत है, मंगल की ज़रूरत है, बुध की ज़रूरत है, शुक्र की ज़रूरत है, इन सब का ज़रूरत है। और इन सब के एंगल कैसे बन रहे हैं, मान लो चंद्रमा का गुरु से एंगल कैसे बन रहा है, या मंगल का शनि से एंगल कैसा बन रहा है। तो ये सब जो एंगल्स हैं उनके, वो सब जो कनेक्टिविटी होती है कि जो भी शुभ कार्य होता है, जब जो शुभ कार्य होता है वो चलता रहता है, वहाँ पर जो आकाश में ग्रहों की कनेक्टिविटी होती है वो बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो कनेक्टिविटी के दौरान में आपने ज़िंदगी का वो अध्याय शुरू किया तो फिर उसमें आपको अड़चन नहीं आती, दिक्कत नहीं आती। लेकिन होता क्या है कि शादी में लोग मुहूर्त लेते हैं, आपसे भी लेते होंगे, हमसे भी लेते हैं, और सब मुहूर्त ही चूकता है, बाकी सब बाहर वो लोग डांस ही करते रहते हैं वो डांस ही करते रहते हैं, मुहूर्त का कोई मतलब नहीं। तो या तो लो नहीं या उसको फॉलो करो, तो जो संस्कार है उसी का मुहूर्त चूक जाता, बाकी किसी का नहीं। तो फिर बेकार हो जाता। फिर वो शादियाँ कहते हैं मुहूर्त पे की थी, लेकिन शादी ख़त्म हो गई, इसलिए ख़त्म हो गई कि आपने उस मुहूर्त को ख़त्म कर दिया। सर, ऐसा मेरे को एक कहानी याद आ रही है कि वो जब रामेश्वर में भगवान श्री राम ने शिवलिंग का स्थापन किया था, तो हनुमान जी को भी भेजा था कि आप लेके आओ। तो हनुमान जी कहीं अटक गए, वो आ नहीं पाए। इस बीच में रावण भी आ गए थे सीता को लेके। ये अलग कथा है। कथा मालूम है आपको कि नहीं मालूम?
ये नहीं मालूम। बट आपको मैं मुझसे मैं सुनना मैं चाहिए। बता ही देता हूँ। कदम रामायण में जो साउथ की रामायण है उसमें है कि राम को पता चला कि उनको यहाँ पर शिव की स्थापना करनी पड़ेगी, शिवलिंग की रामेश्वर में। उसके बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब वहाँ पर कोई जंगल में पंडित तो था नहीं, विद्वान तो कोई था नहीं, पंडित एक ही है, वो है रावण। तो रावण के पास कैसे जाएं? तो जो जामवंत थे उन्होंने कहा कि वो उनके ग्रैंडफादर के पुलस्त के मित्र थे। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ प्रभु, मैं जाके बात करता हूँ। तो वो जाके रावण के घर जाते हैं, रावण के वो जाके मिलते हैं उनसे, वो बात करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कि आपको बुलाया, आपकी ज़रूरत है, आप ऐसे पंडित आपकी ज़रूरत है, आप ब्राह्मण भी थे। बोले किसके लिए? बोले कि वो लंका पे विजय के लिए। बोले अच्छा, तो फिर ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकती कि वो बनवासी के पास तो हो गए नहीं सारे सामान जो लगते हैं, जो भी सामग्री लगती है, सामग्री तो होगी नहीं। तो फिर ये मेरी ड्यूटी है एज ए पंडित, मैं लेके जाऊँ। वो सीता को लेके भी जाऊँगा, तो सीता को भी लेके आते हैं अपने पुष्पक विमान में, वहाँ जाके लाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। इतने में सब पूजा तो मिलता नहीं वहाँ कोई, मुहूर्त निकला जा रहा है, तो मुहूर्त की बात हुई, मुहूर्त निकला जा रहा है, तो वहीं पर वो एक वहाँ की जो मट्टी थी उसको, उससे ही शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, रावण पूजा कर देते हैं। इसके बाद हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी अपना लेके आते हैं कहीं और से शिवलिंग। वो कहते हैं कि भाई मैं लाया हूँ। तो राम बोलते हैं तो हो गया। तो हनुमान जी को लगता है अरे ऐसे कैसे, मैं अपना करूँगा। बोले इसको उठा लो, ये मुहूर्त में स्थापित हुआ था। हनुमान जी वो ताकत लगाते हैं, कुछ नहीं होता उनसे, तो समझ जाते हैं कि मेरे से गलती हो गई। तो वो दोनों ही लिंग, शिवलिंग वहाँ स्थापित है। तो ये समय का महत्व है कि उस समय पे जो किया गया वो शिवलिंग तब किया, राम राज्य के ज़माने में, त्रेता में, अभी भी वहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो मुहूर्त की महत्ता है। और राइट टाइम पे आप राइट काम करते हो, तभी एफिशिएंसी भी आती है और तभी आपके जीवन में सरलता भी आती है। गलत समय पे सही काम भी हम करने जाते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, और गलत समय पे गलत काम करते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो हमें मतलब तकलीफ आती है। तो इसलिए सर जो कह रहे हैं कि सही समय पर सही काम करेंगे तो जीवन आसान रहता है। इसीलिए मुहूर्त, और पहले तो सर छोटे-छोटे बच्चे को भी स्कूल हाँ हाँ, में बिल्कुल। सिखाते थे कि भाई अपना राहु काल या अपना दिशाशूल किस तरफ है, या चंद्रमा क्या है, अच्छा है, नहीं है, अमावस है, ये तो सबको ही आता था भारत में। बट अब तो इसलिए इस देश के बच्चे स्वस्थ रहते थे, करेक्ट। अब देश के बच्चे अस्वस्थ रहते हैं। सर, आप कुछ अपनी तरफ से और बोलना चाहेंगे अबाउट? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमने एक तो देखा इंडिविजुअल ग्रहों का ट्रांजिट, बट उसके साथ में दशानाथ का और अंतर्दशानाथ का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कर्ता तो दशानाथ है। अगर दशानाथ ही लग्न से गलत या चंद्र से गलत ट्रांजिट कर रहा है, तो भी वो प्रॉमिस कर रहा है। मान लो कोई दशा लगी आपको, 16 साल की दशा गुरु की लगी, वो प्रॉमिस कर रहा है 4th हाउस के, 7th हाउस के, लग्न के, XYZ 3 जगह के और कर रहा है। बट वो इस समय ट्रांजिट में बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। वो प्रॉमिस करेंगे, जैसे सर कह रहे हैं कि शादी होकर छूट सकती है, मतलब वो बात हो रही है, आप शायद कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि दशा आपका चंद्र से संबंधित है, तो माइंड में आपके है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, एवरी डे और एवरी संडे यू आर गोइंग कि भी किसी के साथ देखने जा रहे हो। बट जब तक वो दशानाथ भी ट्रांजिट में फेवरेबल नहीं हो जाएंगे, तब तक वो घटना नहीं घटने देंगे। आप ना सही बोल रहे हैं। एक्चुअली साउथ में एक टेक्निक है केरला में कि जो भी दशा चलती हो आपकी, शनि की, बुध की, मंगल की, तो उस दशा को केंद्र बना लेते हैं, Correct. उसके साथ कुंडली लगा लेते हैं, दशा चक्र बनाते हैं। दशा चक्र बनाते हैं। तो वो जब बना लेते हैं तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाता है कि ट्रांजिट कैसा है, Correct. ट्रांजिट का सीन कैसा है। मान लो शनि आपका छठे घर में बैठा है, लग्न आपका कोई और है, तो वहाँ से लग्न से ना देख के, मून से ना देख के आप दशानाथ से दशानाथ से देखते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता है। ये परंपरा आज भी। और वो सर उसके रिजल्ट भी मैं करके देखा है, तो उसके Correct, रिजल्ट correct. काफी, क्योंकि जो करता है वही कष्ट में है, तो वो आपको जो जी। प्रॉमिस कर रहा है वो कैसे दे पाए। वो कह रहा है कि मैं दूंगा आपको, हाँ। लेकिन अभी मुझे लेट मी कम होम, तब मैं देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। आपने जैसे कहा, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, हालांकि मैं तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से भी बहुत छोटी हूँ, बट जो भी मैंने एक दो चीज़ें देखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कुंडली में बृहस्पति कर्मेश है, मिथुन लग्न की कुंडली ले लेते हैं, आपके सप्तम दशम के स्वामी हो जाते हैं, और मैंने देखा था गोचर में शनि की दृष्टि उन पे पड़ रही थी। चाहे वो पत्रिका कितनी अच्छी क्यों ना हो, काम की बहुत बातें चल रही हैं, डील्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं आया।
उस ट्रांजिट में ना उस ट्रांजिट में, यस यस जब तक कि शनि की दृष्टि बृहस्पति से हट हटी ना नहीं गई। हाँ तो तो वो ये होती कोशिश है कर रहा है ग्रह बट जी, अगर जकड़न में हाँ, है तो मतलब वो बस डिनाई नहीं कर रहा है, हम्म डिले हो रहा है डिले हो रहा जी। ठीक तो बात है। बहुत आनंद आया सर गोचर पे चर्चा करके, और लेकिन समय की कमी के कारण हमें इसे यहाँ पे थोड़ा विराम देना पड़ेगा। तो गुरुजी थैंक यू सो मच। सर थैंक यू, इतने कम समय में आप लोगों ने अपने कीमती समय से निकाल के यहाँ आए और हमसे बातचीत की। आप उसके लिए आप लोग दोनों का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच थैंक यू तो सर आप आए दर्शकों, ये एस्ट्रोलॉग थे पे हमारी चर्चा गोचर पे, और हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक अगले पॉडकास्ट में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।